हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डेली स्टडी प्रैक्टिस में। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। आज हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे टॉप 20 जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। तो आज की वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में। और एक बात मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं इन टॉपिकों से। वही टॉपिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको शॉर्ट ट्रिक से और बेसिक से दोनों से बताऊंगा, जिससे आपको समझ में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप अच्छे से वीडियो को देखें लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल्स में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत कितनी है? हमें मूल कीमत बतानी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई सेल्समैन है, उसने 100 रुपए की चीज 20% छूट पे बेची। तो छूट पे बेचेंगे तो कितने बेचेगा? 20% छूट देगा तो 80 में। इतना तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बोला है यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है, यानी कि जो हमने छूट प्राप्त कीमत दी है तो है ये कीमत छूट, ये छूट प्राप्त कीमत है 80, लेकिन दिया दी कितनी है हमें? 800। क्वेश्चन में 800 दी है, ये बात आपके समझ में। हमें 80 दिया है, ठीक है। और हमें ये देख सकते हैं यहाँ पर 80 है, यहाँ पे 800 हुआ, यानी कि एक जीरो बढ़ा है। तो जो 100 है उसमें भी एक जीरो बढ़ा दूंगा मैं, 1 2 3, तो 1000 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1000, यानी कि उसकी मूल कीमत 1000 रुपए थी। जब हमने 100 मान के किया, कोई भी वैल्यू हम 100 मान के करते हैं परसेंट में, तो हमने 100 मान के किया तो हमारा 800 था, सॉरी 80 था। अब 1000 हुआ तो 800 हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 80 बराबर 800 दिया है, ठीक है, तो 1 बराबर हमारा 10 हो जाएगा, 1% बराबर, तो 100% बराबर हो जाएगा 1000। यहां तक आपको समझ में आया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 दिया है, रेखा एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना होगा? हमें बताना है 20,000 की चीज लेके हमने 22,000 में बेच दी, तो हमें लाभ कितना हुआ। तो हम इसको, आपको मैं इक्वेशन को बहुत सिंपल और शॉर्ट से बताऊंगा। आप देख सकते हैं हम कैसे शॉर्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम इसमें देख सकते हैं 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है, तो इनकी कोई नीड नहीं है हमें लेने की। हम क्या करेंगे, 20 यहाँ पर लेंगे, 22 यहाँ पर लेंगे। हम जीरो लेके करेंगे तो भी यही आंसर आना है, नहीं लेके करेंगे तो भी यही आंसर। हमें ये क्वेश्चन में देख के पहचानना होता है कि कैलकुलेशन को हम कहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो देखिए, हमने 20 रुपए की चीज 22 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ? 2 रुपए का। कितने पर? 20 पर। कैसे, किस पर लाभ होता है आपको ये याद रखना है। 20 रुपए में हमने खरीदी थी, तो 20 रुपए पे ही तो लाभ हुआ है। वो तो हमने 22 में बेची, कितनी? 2 एक्स्ट्रा, तो 20 नीचे लेंगे इंटू 100। 2 से ये 10 बार और 0 से 0, यानी 10% का लाभ हुआ। आप ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 लेके चलता, चलो मानता हूँ 20,000 और ये 22,000, कितना एक्स्ट्रा है? 2,000। लाभ कितने पर? 20,000 पर। आपको मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 3 जीरो से ये 3 जीरो कटे, 2 से ये जो कट गया, ये 0 से ये 0 कटे, कितना बचा? 10। तो यहाँ से भी आपका राइट आंसर 10 ही आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 10%। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याएं 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती क्या है? अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है आपका, काफी अच्छा और शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो देखें, संख्या दी है 12, 16, 18। चौथी संख्या हमने x मान ली। जब हमारी ये इक्वेशन ऐसे बनती है तो क्या करना होता है, आपको बहुत शॉर्ट से बताऊंगा। आपको इतना याद रखना है, बाहर का गुणा बाहर में और अंदर का गुणा अंदर में, और बराबर कर देना है इन दोनों को बस। तो बाहर का बाहर किया, यानी 12x हो गया, इक्वल बराबर कर देना बोला मैंने। 16 इंटू 18, आपका यहाँ से x निकाल सकते हैं आसानी से। आप 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, तो 8 या 24, x बराबर 24। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 24 राइट आंसर। समझ में आया होगा उम्मीद है। देखें दोबारा समझाता हूँ। ये हमारा प्रथम, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे हैं। अब इसमें क्या करना होता है, आपको बाहर का गुणा बाहर में, अंदर का गुणा अंदर, बस इतना करना है और आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 11 परमाणुओं का औसत 60 है,
यदि पहले 6 परमाणुओं का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 का 62 अंक है तो छठे परिणाम के अंक कितने अंक हैं। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और शॉर्ट थॉट प्रोसेस से भी कर सकते हैं। थॉट यानी कि सोच कर आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। तो देखिए बेसिक से करेंगे, पूरी वीडियो की ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैथ काफी आसान हो जाएगा आपके लिए यहाँ से। तो देखिए 11 परमाणु है हमारे पास और 60 का औसत है, तो टोटल अंक निकाल लेंगे। इसका मतलब है 11 कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट मान लेता हूं मैं, उनको सबको 60-60 अंक मिले हैं। औसत का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो सबको 60-60 मिले हैं। जब सबको 60-60 मिले, 11 लोगों को 60-60 मिले होंगे तो कितने हो जाएंगे, इंटू कर देंगे तो 660। तो टोटल अंक हो गए पूरी क्लास के 660, ठीक है। अब पहले 6 के थे 59 अंक, तो इसमें गुणा करेंगे तो देखो अगर 60 होते कितने हो जाते 360, लेकिन एक 59 है, 6 कम है, यानी कि 354। आपको मल्टीप्लाई करने का भी थोड़ा थॉट प्रोसेस आना चाहिए, जिससे आप आसानी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको मैंने 60 में गुणा कर लिया, 60 में किया तो कितना आया 360, लेकिन 59 है यानी एक 6 कम है, तो 360 में 6 घटा दिए 354। ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे कि 6 गुणा 62, आगे जो 62 है औसत 6 का, अब इसको भी मैं 60 में करूंगा तो 360, लेकिन 2 ज्यादा है, 6 नहीं 12 ज्यादा है, तो 360 और 12 372। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अब देखें ये टोटल लोग 11 हैं, लेकिन हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 12। 12 का हमारा इन दोनों को जोड़ेंगे 6 5 12, 3 3 6 और 1 7, इतना हो गया 7 का हो गया। सॉरी 12 लोगों का इतना हो गया 726, और 11 का है, तो हम 12 में से 11 को माइनस कर देंगे तो कितनी बचेंगी 6 6। ये 66, यानी कि जो छठा व्यक्ति है उसका अंक है 66। हम ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें आपको क्या है, गुणा करना पड़ेगा, बस इतना है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट से बताऊंगा, उसमें आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं उठाता हूँ। देखिए तो क्या करना है, हमें हमें याद रखना है हमारी औसत है वो 60 है, ठीक है। अब 6 लोग हैं, उनको 59 दिए गए। अब आप एक बात देख सकते हैं, अगर मैं सबको 60 ही 60 बांटता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, हमने 6 लोगों को 59 अंक दिए, यानी कि 6 लोगों को एक एक अंक कम दिया। यानी कितने कम दिए, 6 अंक कम दिए। 6 लोगों को एक एक अंक कम दूंगा तो 6 अंक कम होंगे, तो ये कितने कम हो गए -6। मैंने ये लिख लिया। आगे वाले लाइन में क्या बोला है, 6 लोगों को 62 दिए, यानी कि 2 अंक सबको ज्यादा दिए। 6 लोगों को 2 अंक ज्यादा दिए, तो 6 दूनी 12, 12 अंक यहाँ पर ज्यादा दे दिए। अब आप देख सकते हैं क्या हुआ, पहले 6 कम दिए फिर 12 ज्यादा दे दिए। तो हम इसको सही करेंगे तो प्लस के 6 आएंगे, 12 में से 6 गए 6, तो हमने 6 अंक ज्यादा दे दिए। और हम एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं, 12 लोग हो गए, लेकिन हमारे पास तो 11 लोग हैं। तो जो 12 लोग है, इंसान है जो स्टूडेंट है, उसका भी तो औसत होगा। औसत तो लेके चलेगा ही चलेगा, अपना औसत तो मैनेज करना है। तो 60 अंक वो वाले होंगे औसत वाले, तो 60 ये हो गए, 6 ये हो गए, कितना हो गया 66। तो उसका होगा 66 अंक। छठे परिमाण के 66 अंक हो गए। एक और समझाता हूँ, ये 60 कहाँ से आए, यहीं पे कंफ्यूज रहता है बच्चा। जो हमारा एक्स्ट्रा एक बच्चा हो रहा है स्टूडेंट, 6 6 12 लेकिन है 11, तो जो एक एक्स्ट्रा है उसका भी औसत लेके चलेंगे। 60 और 6 बड़ा है तो 66 हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक से ही बताया मैंने, शॉर्ट से ही बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की। तो देखिए आपको मैं ये शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से, बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। देखें अब जो हमारा होता है दूरी बराबर, आपको दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, ठीक है। तो दूरी दी है 84 और चाल इंटू समय, ये हो जाएगा आपका। आप देख सकते हैं, यानी कि जो 84 दिया है इसी में हमारी चाल है, इसी में हमारा समय है। तो क्या करेंगे, इसकी फैक्टर कर लेंगे 84 की, जो हमें मिल जाए आराम से। 2 से काटा 42, 2 से काटा 21, 3 से काटा 7 और 7 से काटा 1। ये अब फैक्टर मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है, चाल और समय में अंतर है वो 5 का है। कैसे पता चलेगा, ये हमें दिख रहा है 5 किलोमीटर अधिक समय लेता है और फिर 5 कम लेने लग जाता है, ठीक है। तो देखें 2 दूना 4, 4 3 12, तो ये हो गया 12, ये 7, ऐसे मान लिया मैंने। 12 7 84 और डिफरेंट भी 5 का है।
अब उसमें बोला है उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की, वास्तव में किस गति से यात्रा की, ठीक है, मैं बताना है। तो देखें, ये चाल, 7, समय 12, ठीक है। अब देखें, जब मैं इसको चाल को बढ़ाऊंगा, मैं +5 करूंगा तो कितनी हो जाएगी 12, और इसको 5 करूंगा माइनस तो 7। क्वेश्चन में यही बोला है, चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देता तो समय 5 किलोमीटर कम हो जाता, ठीक है ना। लेकिन देखो दूरी वही रहेगी हमारी, 12×7 = 84। मैंने चाल को बढ़ाया 7 से किया 12 किलोमीटर पर हावर, समझना अच्छे से। और 12 घंटे पहले लग रहे थे, अब लगने लगे 7 घंटे, 5 घंटे कम हो गए, 84 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से जाऊंगा स्पीड से तो 7 घंटे में पहुंच जाऊंगा, और 7 किलोमीटर स्पीड से जाऊंगा तो 12 घंटे में पहुंचूंगा, दूरी वही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर पर हावर। वास्तविक उसकी चाल होगी, गति, वो 7 किलोमीटर पर हावर होगी। आप इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, निव्वल लाभ कितना है। काफी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, नॉर्मल भी आएंगे, सब तरीके के आते हैं। ये नहीं है कि ज्यादा सिंपल है ये नहीं आएगा, सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक बात होती है कि सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं छूटना चाहिए। हार्ड तो सब पे छूट सकता है, लेकिन सिंपल सब कोई करके आएंगे, अगर आपने नहीं किया तो आपका बहुत लॉस हो जाता है, इसीलिए सिंपल पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो देखें, 300 रुपए में 100 सेब खरीदे, उसमें से 4 सड़े हुए निकल गए तो कितने बचे 96। अब उसने बोला है सेज को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेचता है, दर्जन कितनी हुई थी 12 की, कितने दर्जन है 12 × 96, 8 दर्जन सेब है। अब 8 दर्जन सेब को 50 रुपए दर्जन से बेचूंगा तो कितने के बचेंगे 400 रुपए के, ठीक है। पहले 300 के बेच रहा था, लेके आया था, और 400 के बेच दिए तो कितने का हो गया 100 रुपए का लाभ हो गया उसे, ठीक है। ऑप्शन डी 100 रुपए का लाभ, 300 के लेके आया, बेच दिए 400 के, ठीक है। समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझना है, इसमें आप बच्चे गलती कर देते हैं। जो 28,000 है लागत मूल्य, समझाऊंगा क्वेश्चन आपको अच्छे से। लागत मूल्य 28,000 दी है और उसने बोला है उस पर 20% छूट देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लागत मूल्य पर ही छूट दे देगा। लागत मूल्य पर कभी छूट नहीं दी जाती। अगर मैं कोई 100 रुपए की चीज लेके आऊंगा, उसको मैं छूट कैसे दे दूंगा, पहले उस पर कोई अंकित मूल्य करूंगा। मैं 28,000 पर, यानी उस पर अंकित मूल्य करूंगा। कोई अंकित मूल्य होता है, आपने देखी हुई MRP बोलते हैं, इस पर मैं छूट दूंगा 20% की, ठीक है। अंकित मूल्य पर छूट दी मैंने 20% की, बराबर क्या आएगी हमारी लागत मूल्य आएगी। यहाँ से लागत मूल्य या जो भी है, जो एक्चुअल प्राइस, सेलिंग प्राइस आएगी, जो हमारी 28,000 है, ठीक है। और क्वेश्चन में आगे बोला है और 10% की हानि उठाता है। अब मैं हानि उठाऊंगा तो अपनी लागत मूल्य पर उठाऊंगा, हानि या लाभ जो भी मिलेगा मुझे लागत मूल्य पर मिलेगा। तो लागत मूल्य पर 10% की हानि हुई है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 8 से काटेंगे, 8 × 24, और ये 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, 2 0, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको मैं गुणा कर दूंगा, इसमें 0 0 5 45 4 27 4 31, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, ये 0 नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप देख सकते हैं अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य निकल के आया, हमने ये यहाँ पर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई की तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ था, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। हटा देता हूँ मैं। आपको इस सॉल्यूशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे ये 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। तो देखिए संख्या दी है 2, 5, 9, 11। क्या करते हैं हम, जो संख्या दी होती है उन सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यानी कि ऐसी कोई सबसे बड़ी संख्या जो इन सबसे सभी से कटे, ठीक है। तो क्या आएगा 11 99 5 10, और ये हो जाएगा 990,
क्योंकि ये हमें कोई इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं है तो सबका इनटू होगा। ये हो गया हमारा एलसीएम, यानी कि 990 की ऐसी संख्या, ये 2 5 9 11 सभी से कटेगी। अब बोला है शेषफल एक बचे, तो शेषफल जो बच रहा है उसको ऐड कर देंगे, इसमें आ जाएगा 991। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन 9, किसी कार्य को ए 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ जाता है। 5 दिन बाद, आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में दिया है छोड़ देता है 5 दिन बाद। काफी सिंपल से बताऊंगा, ये क्वेश्चन बच्चे आसानी से होते हैं, लेकिन छोड़ के आ जाते हैं कि छोड़ने वाला आ गया, या कोई काम के बीच में आ गया, ऐसे बहुत सिंपल होते हैं। देखिए क्या करना है, आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड से बताऊंगा। एलसीएम लेना है इन दोनों, कैसे लेते हैं, 20 10 और 20 का एलसीएम 20, ऐसे बनाएंगे। 10 का भाग देंगे 20 में, 10 दूनी 20 और 20 का 20 में, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, ये होगा। अब मैं बता दूं, ये जो है ये तो ए की क्षमता है और ये बी की क्षमता है, ये आपको समझना है, ठीक है। ए की क्षमता बी की क्षमता है ये दोनों, ठीक है। अब क्या करना है, 5 दिन तक इन दोनों ने साथ किया। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 2 और 1 3, 5 दिन में कितना करेंगे, 5 3 15, 15 काम करेंगे साथ साथ मिलके। ये एक सॉरी 5 दिन में, 5 दिन तक काम किया 15, तो मैं टोटल काम 20 है हमारा, उसमें से कितना बचा 5। टोटल काम 20 है, उसमें 15 तो इन्होंने कर लिए 5 दिनों में, तब अब 5 बचा शेष। अब क्या हुआ, एक काम छोड़ के चला गया, तो अब कौन बचा, बी। अब बी है, शेष काम को क्वेश्चन में बोला क्या है, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक दिन में एक काम करता है, तो 5 काम भाग देंगे काम का, तो 5 दिन में शेष काम को पूरा कर देगा बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 5 दिन। 5 दिन में बी पूरा काम कर देगा, शेष जो बचा है 5 काम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1 से 2 है, तो ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है, तो कैसे करेंगे, देखें मैं आपको एक स्लाइड मेथड बताऊंगा, स्लाइडिंग मेथड से या ट्री मेथड भी बोलते हैं उसे, उससे आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। जैसे 4% दिया है, परसेंट दी होती है और हमें प्रिंसिपल मूलधन नहीं दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/25, ठीक है। अब 25 दिया है, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो करेंगे स्क्वायर, और 3 वर्ष की होती है तो क्यू करते हैं, तो कितना हो जाए 625। ये हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे। अब 625 हमारा प्रिंसिपल है, ट्री मेथड कहता है ऐसे, यानी कि ये ठीक है। अब इस पर हम 1/25 जो हमारा है, ठीक है, तो 1/25 करेंगे कितना आएगा 25, यहाँ पर भी 25। अब इसका भी 1/25 करेंगे, 1/25 तो कितना आएगा 1, ठीक है। 25 25 1। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये दोनों लाइन होती हैं, ये दोनों लाइन वो होती है आपकी साधारण ब्याज, आपको समझना है अच्छे से। और जो पूरा ये तीनों लाइन है, तीनों लाइन इसको भी इंक्लूड करके वो होती है चक्रवृद्धि ब्याज, ये होती है साधारण ब्याज, इतना आपको समझना है। तो आप देखें टोटल साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, 25 25 50 और 1 51। 51 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके हिसाब से मैंने जो परसेंट से निकाला है वो 51 हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी है 1 से 2, यानी कि दोगुनी दी है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। जब दोगुनी दी है तो हम अपने डाटा को भी 2 गुना कर लेंगे। तो देखो 2 का गुणा इसमें कर दूंगा मैं, 2 का गुणा इसमें कर दूंगा, 2 का गुणा इसमें कर दूंगा, और 2 का इसमें कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बन के आएगा हमारा, मैं आपको बता दूं, 1250 ये आएगा, और 50 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, और 2 यहाँ पर, ठीक है। ये डाटा बन जाएगा हमारा। अब क्या है, हम देख सकते हैं 50 50 100 2 102 चक्रवृद्धि ब्याज होगी। तो जो पहली लाइन होती है, मैंने आपको बताया था, पहली लाइन होती है वो हमारी साधारण ब्याज होती है, कितनी है 50 50 50 100, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगी 100, राइट आंसर हो जाएगा 100 साधारण ब्याज। हम आसानी से यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ये मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप स्लाइड मेथड के क्वेश्चन देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य में लाभ % बताना है। तो देख क्या करेंगे, अब देखें सीधी सी बात है, 50 में प्याले लेके आया और 40 बेची मैंने उसी मूल्य पर। मान लो मैंने 100 रुपए की 50 ली और 100 रुपए की ही 40 बेच दी, तो मुझे फायदा कहाँ हुआ, मुझे फायदा हुआ 10 प्यालों का, कितने का 10 प्यालों का फायदा हुआ। और फायदा कितने पर हुआ, जितनी बेची है मैंने, कितनी बेची 40 40 बेची,
40 पे ही तो फायदा होगा, ना कि 50 और 50 तो मैंने बेची नहीं, जितनी बेचेंगे उस पर फायदा होगा। मैंने 40 प्याली बेची, उनमें 10 कम बेची, यानी 10 का लाभ इंटू 100। ये काटा 0 0, ये 4 से काटे 25%, यानी कि 25% इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखें, मैं पीस यहाँ पे लिखूंगा और रुपए यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। 10 नग 8 रुपए में और 8 नग 10 रुपए में, ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, इस कंडीशन में क्या करना होता है, जो हमारे पीसेस होते हैं उनको हम इक्वल कर लेते हैं, यानी यहाँ पे 10 दिए तो यहाँ पे भी 10 करने हैं, और 10 करने के लिए क्या करना होगा, 2 और ऐड करने हैं, तो 2 ऐड करने के लिए 2 का निकालेंगे पहले, 4 से भाग दो इसमें 2 बार, 4 से इसमें 2 ढाई, ठीक है। ये आ गया, 8 का इतना है तो 2 का ढाई होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 10 ये हो गए और 12.5 ये हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देख सकते हैं 10 पीस इसने बेचे 8 रुपए के और 10 पीस इसने बेचे 12.5 के, यानी कितना लाभ हुआ आप देख सकते हैं सीधे सीधा 4.5 रुपए का लाभ हो रहा है। 8 से 12.5 में अंतर 4.5 का, कितने पर लाभ हो रहा है, 8 रुपए भी तो लाभ हो रहा है। 8 रुपए की चीज 12.5 में बेची है, 8 रुपए की चीज 12.5 में, 8 नीचे इंटू 100। अब इसको हमें सिंपली 100 पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो हटाएंगे, ठीक है। अब ये काटेंगे 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। अब 25 हासिल 2, 520 2 22/8। अब इसका भाग दे लेंगे, 8 दूनी 8, सॉरी 25 की 5 हासिल 2, 520 और 2 22, ठीक है। ये नीचे 4 है, सॉरी, हाँ 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, इधर 2 आया, 7 6 24, बचा 1/4 बचेगा, यानी 2.5, 1/4 की वैल्यू 2.5 होती है परसेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 56.25%। उम्मीद है समझ में आया क्या करना होता है। 10 पीस यहाँ पर दिए तो हमें 10 पीस यहाँ पर बनाने हैं और आंसर आसानी से आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, आपका काफी बार एग्जामों में आ चुका है, तो आपको इसको मैं काफी अच्छे से समझाऊंगा जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखिए क्या है, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात दिया है। भूमि अनुपात जल कितना दिया है, 1:2, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, 100 2 से मान लेता हूँ, कोई दिक्कत आपको, यानी टोटल जो है 300 है भूमि और जल पृथ्वी पर, भूमि और जल 300 है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक पृथ्वी बना लूंगा, ये इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध बताना है। तो उत्तरी गोलार्ध हो गया हमारा ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल नीचे वाला, ठीक है। अब ये मैंने बराबर बराबर है तो 150 यहाँ पे होगा, 150 यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारी 300 है टोटल भूमि और जल, 150 में बांट दिया। अब आप देख सकते हैं ऊपर का रेशियो कितना है, 2:3 का, नॉर्थ पोल है 2:3, ठीक है। अब 5 तीनों तो 5 5 बराबर होता है, दिया है 150 है, देखें ऊपर, तो 1 बराबर हो गया 30, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 60, 3 बराबर हो जाएगा 90। ये तो ऊपर का आ गया हमारा 60 90, इतना आपको समझ में आया। अब क्या करना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान हो जाता है, पूरा क्वेश्चन हो ही चुका है। अब देख सकते हैं नीचे 150 भी नीचे करना है, तो देख सकते हैं भूमि हमारी 60 यहाँ पर हो गई, लेकिन कितनी है टोटल, यहाँ पे देखें अच्छे से, यहाँ पर है हमारी 100 है, 60 यहाँ पर हो चुकी, तो 40 हमारी साउथ पोल में भी होगी अनुपात, 90 यहाँ पर हो चुकी है और 2 से है टोटल जल, 90 यहाँ पर हो चुका है, तो 110 बचा यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आया 4:11 का रेशियो, यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपकी, 4:11 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, 4:11। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छे से आपको ये बना के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, प्रिज्म से क्वेश्चन है, लंब प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 मीटर, प्रिज्म की ऊंचाई 24 मीटर है, तो आयतन बताना है। तो आयतन बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट ऊंचाई,
अब देखिए आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है, आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू ये हाइट होगी इसकी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आसानी से। हमारा जो समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है वो 7 दी है, 7 × 7 कर लेंगे, इंटू हाइट दी है 24/4, 4 से काटेंगे इसको 6 बार। अब 6 × 7 करेंगे तो आएंगे हमारे 294/√3, यहाँ तक आ गया। अब हमारा यही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि होती है 1.73। जब 1.7 ये वैल्यू रखेंगे √3 की तो हमारा आंसर आ जाएगा 508.9 अप्रोक्स में आएगा आपके 509 की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अप्रोक्स में आएगा, एक्चुअल नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 15। ए और बी किसी कार्य को 720 में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेले इस काम को 12 दिन में, सी की सहायता से इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा बताना है रुपये में, ठीक है। तो देखिए ए दिया है 8 दिन, बी करता है 12 दिन, और ये तीनों करते हैं ए बी सी 4 दिन। इनका सबका एलसीएम लेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है सी की सहायता से बे इसे 4 दिन में पूरा करता है, तो सी की सहायता से बे इसे 4 दिन में, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे 24, 8 से काटेंगे, 8 × 24, 12 × 24, 6 × 24। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 6 है, ए की क्षमता 3 है, बी की 2 है, यानी इन दोनों की क्षमता होगी 5, और टोटल 6 है, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। अब आप देख सकते हैं टोटल क्षमता है 6 बराबर रुपए कितने थे, जिम्मेदारी कितने की थी 720 की। तो 6 टोटल काम करने की जिम्मेदारी 720 की थी। जब एक क्षमता वाला काम करेगा तो उसको मिलेंगे 120 रुपए, 6 से काटेंगे 12 बार, तो 120 मिलेगा सी को हिस्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर 120 रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 169 यानी 13 इसमें ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 81 यानी 9 इसमें ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 225 यानी 15 इसमें ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 144। ये रूट है यहाँ पर 144 यानी 12 ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आपको जल्दी जल्दी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इसे 1440 अधिक मिलती, राशि कितनी है। हमें अब इसमें ये देखना है 3% अधिक बोला है और 1440 अधिक बोला है, दोनों जगह अधिक अधिक बोला है, तो क्यों ना इन दोनों को हम बराबर ले लें। तो 3% अधिक बोला है 4 वर्षों तक, यानी 3% 4 वर्ष तक देगा, यानी 12% देगा। 4 × 3%, ठीक है। ये परसेंट में हो गया, इतना परसेंट देगा, लेकिन रुपए कितने देगा, पैसों में होगी ये बात, ये ठीक है 1440। तो 12 से काटेंगे 12 बार, 120 हो गया 1% बराबर, ये समझ में आया। तो 100% बराबर हो जाता है आपका 12,000। इज राइट आंसर ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। काफी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा और शॉर्ट से कराऊंगा, जिसको आपको लगे कि हाँ टाइम में हम इन क्वेश्चनों में बचा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। तो वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, हमें ये चीज जरूर देखनी है। क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी 2 भुजाओं का स्क्वायर। तो 2 बार करेंगे यहाँ पर, 2 बार यानी कि 100 थी माना, तो एक बार 10% बढ़ाया हमने, ये हो गया 110 इंटू फिर 10% बढ़ाएंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 11 × 11 होता है 121। तो पहले 100 था, अब हो गया 121, तो कितना बढ़ा 21%। राइट आंसर हो जाएगा सी। काफी फास्ट, इससे भी फास्ट आप कर सकते हो, आपका माइंड जल्दी चलेगा, जितना शार्प होगा उतनी जल्दी कर सकते हैं। बस आपको बस पता होना चाहिए क्या करना है, तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, x + y + x × 22 इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो दोनों जीरो ये कट जाएंगे, एक बचेगा, तो 10 और 10 20 और 21%, ये भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6000 है, वहां 12 अधिक कामगारों का औसत वेतन 14000 है, शेष व्यक्तियों का औसत वेतन 5600 है। इस फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या। आपको ये क्वेश्चन में काफी अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से और थॉट प्रोसेस से कराऊंगा, जो आप कहोगे कि हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। आपको देखने में बड़ा और कठिन लग रहा होगा, लेकिन नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, औसत वेतन हमें याद रखना है 6000 है,
6000 है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 12 जो अधिकारी थे, अधिकारी लोग, उनको 14,000 रुपये दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें ये लगा कि बेईमानी हो गई हमारे साथ। क्या 6,000 देने थे, 14,000 दे दिए अधिकारी हैं, चलो वो ठीक है। तो कितने कितने हजार ज्यादा दे दिए आप देख सकते हैं, 8,000। 8,000 प्रति व्यक्ति को ज्यादा दिए, यानी कि 12 लोगों को ज्यादा दिए। तो कितने ज्यादा दे दिए पैसे, 12 अट्टे 96, यानी कि 96,000 रुपए ज्यादा दे दिए ये यहाँ पर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। जबकि शेष व्यक्तियों को औसत 5600 है, 5600। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,000 देने थे, दिए कितने, 5600, यानी 400 रुपये प्रति व्यक्ति कम दिए। ये 400 क्यों कम दिए, इसीलिए कम दिए क्योंकि उनको अपना औसत मैनेज रखना है। उधर ज्यादा दे दिए तो इधर कम करना पड़ेगा, तभी तो औसत बराबर हो पाएगा, उनका 6,000 पे आ पाएगा। तो हम अपना सही व्यक्ति पता करने के लिए क्या करेंगे, कितने व्यक्ति थे जिसको 56,000 दिए, 400 कम दिए, तो जो 96,000 है वो 400 रुपए के हिसाब से व्यक्तियों में बांट देते हैं। तो 400 में भाग दे देते हैं इसका, 400 का 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 416, 240। 240 व्यक्तियों को वो 96,000 रुपए और बांट सकते थे, 240 240 240 करके, सॉरी 40-40 करके 240 लोगों को बांट सकते थे। यानी 240 लोग तो वो होते, और 12 अधिकारी, कितने हो गए, 252 व्यक्ति हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यही आपका राइट आंसर है, 252 इस राइट आंसर, ऑप्शन डी। 242 भी ऑप्शन में दिया है, 240 भी ऑप्शन में दिया है, 240 नहीं लगाना था, 240 तो ये वो व्यक्ति आए हैं जो 5600 रुपए पा रहे थे। 12 अधिकारी तो उनको भी तो ऐड करना है। टोटल एक्टिव कितने लोगों को बताना है, एक बार फिर से समझाता हूँ। 400 रुपए जो कम मिल रहे थे वो हमने इनसे सबसे ले लिए, तो कितने लोगों को बांट सके हम, 240 लोगों को 400 बांट सके। तो उनके पास, सबके पास 6,000 हो गए, इनके पास भी 6,000 हो गए, यानी टोटल 252 लोगों के पास 6,000 रुपए हो गए औसत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले बोलना चाहूंगा कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे आपको SSC MTS के लिए, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन है, 56,580 कीमत की एक वस्तु 10% छूट पर बेचा जाता है। त्योहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 26,580 इंटू 10% छूट यानी 90/100, इंटू फिर से 5% छूट यानी 95/100। यहाँ तक आपको समझना है। अब कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये कट गए दोनों जीरो। 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काट लेंगे, 13 29। यहाँ तक आपको समझना है। अब देखें, ये हो गया 13 29 और 19 नंबर 171/10। ये इक्वेशन बनी आपकी। अब हमें इसमें ऑप्शन से जाएंगे तो जल्दी हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको गुणा करने नहीं बैठना है वहां पर कि मैं गुणा करूंगा तब आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। तो देखें, हम यूनिट डिजिट देखेंगे, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आएगा, 9 तो आएगा, ठीक है। और जो हमारा 10 नीचे तो पॉइंट भी लगेगा एक, ऐसे करके। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में 9 हमारा एक ही में है और किसी में यूनिट डिजिट 9 नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आगे गुणा करने की आपको नीड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जहाँ पे यूनिट डिजिट दिखे वहां पे, अगर हमें पहली यूनिट डिजिट नहीं मिलती तो सेकंड पे जाते, वहां से देखते आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।